से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेटा से रिगार्डिंग है, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, बेसिकली अबाउट डेटा के बारे में है। जो आज का हमारा जो सेशन है उसमें जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ डिफाइनिंग डेटा कलेक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शंस, एडवांटेज ऑफ डेटा कलेक्शंस, ये कुछ टॉपिक्स आएंगे। अब फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, डेटा क्या होता है। जैसे डेटा का मीनिंग जैसे हमने पहले भी यूज़ किया है इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि जो भी आपके पास रो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिनको आप इकट्ठा करते चले जाते हैं, यानी आपकी डे टू डे एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटीज़, आप जो भी आप काम करते हैं ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, जब उनको इकट्ठा करने लग जाते हैं उन डेटा को, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा। उनको क्या बोलते हैं, हम डेटा बोलते हैं। और वो जो डेटा जब इकट्ठा हो जाते हैं, जब आपके पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशंस। डेटा आपके पास बेसिकली दो अलग अलग फॉर्मेट में आता है। एक तो हैंड रिटन फॉर्मेट में। हैंड रिटन फॉर्मेट का मतलब जैसे आप घर पे जो भी काम करते हैं, आपके पास कोई डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से लिख लेते हैं, तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। और दूसरा जो डेटा होता है वो किस टाइप का डेटा होता है, बेसिकली डिजिटल डेटा होता है। नाउ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग डेटा फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी डेटा आप इकट्ठा करते हैं, मेजर करते हैं, जो भी को, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन इज एन इंडिविजुअल यूजुअली इनिशियली कंपोनेंट ऑफ एनी पब्लिक एक्टिविटी सच एज कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो एग्जाम कंडक्ट करते वक्त जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस इन द स्कूल एंड कॉलेज, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन द बैंक, applying for a post of organizations, getting loan from bank and enrolling for the hospital treatment। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं आपके पास, जहाँ पर आप जाते हैं तो आपसे आपका डेटा मांगा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, फादर नेम क्या है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली डेटा बोलते हैं। एक एक करके एक टाइम के बाद ये काफ़ी डेटा आपके पास क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाद में हम अपने अकॉर्डिंगली इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के पास अगर हम यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट उस डेटा को अलग अलग तरीके से फिर क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, यूज़ करती है फिर उस डेटा को। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो भी डेटा आपके पास इकट्ठा होता है, इन फ्यूचर अगर किसी भी बंदे को उससे रिगार्डिंग रिकॉर्ड आपको पूछना है, जैसे मान लो आप एक स्कूल में एज ए टीचर जॉब करते हैं, तो टीचर का वर्किंग क्या होगा कि जैसे कौन कौन स्टूडेंट्स आया, मान लो किसी के पेरेंट्स आ गए, कोई बंदा पूछता है कि हमारा बच्चा इस दिन आया नहीं आया, तो अगर आपके पास उस बच्चे की प्रॉपर अटेंडेंस है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि स्टूडेंट आया या नहीं आया है। ऐसे कहीं आप जॉब करते हैं और आपके पास पब्लिक डीलिंग का वर्किंग है, तो बहुत सारे लोग डेली आते हैं, तो जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि बंदा कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम है, किससे मिलना है, उसके फ़ोन नंबर क्या है, तो ये सब बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास डेटा होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगी कि मान लो कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उस बंदे को, अगर आपने उसका डेटा लिया हुआ तो उसको बेसिकली आपने फ़ोन नंबर लिया तो उसको कॉल किया जा सकता है। कभी भी इन फ्यूचरली अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो उस डेटा को हम अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेटा की क्या होती है, बेसिकली इंपॉर्टेंस होती है। नाउ एडवांटेज ऑफ डेटा कलेक्शन, उसके फायदे क्या क्या हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जैसे मान लो आप एज ए होटल ओनर हैं, तो होटल में जितने भी बंदे आते हैं उन सबको रिकॉग्नाइज्ड करना कि कौन बंदे हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनका आधार कार्ड नंबर है, तो बेसिकली अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उस बंदे को डिटेक्ट किया जा सकता है। नाउ इसके बेनिफिट क्या क्या हो गए, डेटा को कंपेयर करना आसान हो जाता है, डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, डेटा को समझना आसान हो जाता है, गवर्नमेंट जब चाहे उस पर्पज़ से उसको यूज़ कर सकती है, फाइनेंशियली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके बेसिकली क्या हो गए, हमारे पास एडवांटेजेस हो गए कि आप जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं, अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा लिया है तो उसके बहुत सारे क्या होंगे, आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेटा कलेक्शन इन रियल लाइफ।
इन रियल लाइफ ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज ऑफ डेटा इज बीन कलेक्टेड। मतलब पूरी ज़िंदगी में जब भी आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो तो हर रोज़ हम हर स्टेज पे डेटा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा इज कलेक्टेड इन द हॉस्पिटल्स टू ऑफर ट्रीटमेंट एंड डेटा इन कलेक्टेड बाय द स्कूल और कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन। जैसे एडमिशन के लेके जाएंगे तो कॉलेज और स्कूल आपके डेटा को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। बैंक आल्सो कलेक्ट द यूजर डेटा फॉर ओपनिंग एन बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट कलेक्ट द डेटा ऑफ सिटीजन टू इश्यू द आधार कार्ड एंड द पासपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डेटा फॉर देयर एम्प्लॉयज। तो हर रियल लाइफ में जब हम यूज़ करते हो हर जगह हम बेसिकली क्या इकट्ठा करते हैं, डेटा का कलेक्ट करते हैं। अब डेटा दो अलग अलग फॉर्मेट में आता है, हैंड रिटन डेटा एंड द डिजिटल डेटा। हैंड रिटन डेटा वो हो गया जिसमें आप बेसिकली हाथ से लिखते हैं, जैसे कोई पेपर हो गया उसमें आपने कोई भी अपना इंफॉर्मेशन डाल दी, दैट इज कॉल्ड हैंड रिटन डेटा। जैसे आप ऑफिस में गए, ऑफिस में जाते वक्त एंट्री रजिस्टर होता है, एंट्री रजिस्टर में आप अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, पर्पस डालते हैं। तो क्लियरली उन चीज़ों को जब लिखा जाता है तो वो डेटा कौन सा कहलाएगा, हैंड रिटन डेटा कहलाता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं तो अब हर स्कूल में बायोमेट्रिक्स मशीनें नहीं हैं। कई बार जैसे जो मशीनें होती हैं आपको जो रजिस्टर होते हैं उन पे आपको मैनुअली अटेंडेंस लगानी होती हैं, तो मैनुअली जो वर्किंग किया जाता है वो डेटा कैसा हो गया, हैंड रिटन हो गया। और जब आपका डेटा कंप्यूटर के फॉर्मेट में डलता है, जैसे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस लगती हैं या कंप्यूटराइज आपकी अटेंडेंस लगती हैं, तो वो जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा कहलाएगा, डिजिटल डेटा कहलाएगा। तो दो तरह के डेटा है बेसिकली, हैंड रिटन डेटा और डिजिटल डेटा। देन एडवांटेज ऑफ डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा के क्या फायदे हैं? डिजिटल डेटा इन कंपेयर टू हैंड रिटन डेटा एक तो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। फर्स्ट वन देखो, अब इसे पॉइंट देखिए, इजी ऑफ एक्सेसिबिलिटी थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को आसानी से गेट किया जा सकता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एज डिजिटल डेटा डू नॉट रिक्वायर एनी पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड ड्राइव एंड देन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल हार्म, मतलब फिजिकली हार्म से बचाया जा सकता है। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा इज कन्वीनियंट दैट कैन बी हैंड रिटन डेटा। डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना ईजी रहता है इन कंपेयर टू हैंड रिटन डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी सेव्ड बाय स्टोरिंग ऑफ डेटा ऑन द लो कॉस्ट स्टोरेज डिवाइस, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी आपके पास सेव होती है, क्योंकि पेपर वर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बट कंप्यूटर पे वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, सस्ती हो सकती हैं। डिजिटल डेटा इंक्रीज बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिजिटल डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग पर्पज से उस डेटा को यूज़ किया जाता है। मतलब आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस डेटा को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल डेटा। डिजिटाइजेशन ऑफ हैंड राइटिंग डेटा, मतलब जो अपने डेटा हैंड रिटन में लिया है देन हम उसको डिजिटली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब जैसे आपने एक फॉर्म फिलअप किया है, अब फॉर्म फिलअप करने का मतलब अगर आपको कंप्यूटर में उसकी एंट्री करनी है तो इट मीन्स आप एक फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने का एक एक जो डेटा आपने जो भी डेटा लिया है उस डेटा को हम 1 बाय 1 करके डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिजिटली कन्वर्ट करने का मतलब जितना भी आपका डेटा था, जो भी हैंड रिटन डेटा था, वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा आज का यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर कौन सा था, 4।